दोस्तों अगर आप भी धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं और गायकवाड़ को भी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आरसीबी से हार कर धोनी बिना हाथ मिलाए मैदान से बाहर चले गए, लेकिन हाथ जोड़कर ना अब उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान भी कर दिया है। और दोस्तों धोनी के इसी संन्यास पर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने जो कहा है वो सुनकर हर कोई दंग है। वाकई में दोस्तों धोनी ने हाथ क्यों जोड़े स्टेडियम की तरफ देखकर, और उन्होंने हाथ भी क्यों नहीं मिलाया उनके संन्यास लेने पर दोस्तों क्या कुछ बोले गायकवाड़, चलिए आपको उनका बयान दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपका क्या मानना है, क्या धोनी को अगला सीजन भी खेलना चाहिए आईपीएल का या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 समाप्त हुआ। देखिए फाइनल तो अभी होना बाकी है, लेकिन धोनी के फैंस के लिए अब ये आईपीएल नहीं रहा। सीएसके और आरसीबी की टीम के बीच में खेला गया नॉकआउट मुकाबला सीएसके की मुकद्दर लिख गया। आपको बता दें कि आरसीबी की टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया अपने घर में कि बल्लेबाजों के बल्लेबाजी में टोटल रन 218 थे, जिसमें कोहली के 47 और डुप्लेसिस का अर्धशतक भी शुमार था। पाटीदार ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी और ग्रीन ने भी। 218 चेज करना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दोस्तों 205 तक भी पहुंच जाती ना चेन्नई तो बस काम हो जाता। नेट रन रेट उनका बेहतर रहता और वो आरसीबी को वैसे भी पछाड़ देते, प्लेऑफ में पहुंच जाते। लेकिन आरसीबी की किस्मत आज उनके साथ थी और मेहनत तो वो कर ही रहे थे। इतने बड़े स्कोर को डिफेंड करने के लिए आरसीबी के गेंदबाजों को अर्ली विकेट्स भी मिले, जैसे कि गायकवाड़ 0 पर आउट हो गए। रहाणे ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। सचिन रविंद्र ने अच्छी पारी खेली, लेकिन जीत की हुंकार भरने के लिए सबकी निगाहें धोनी और जडेजा पर ही थी। लेकिन यश दयाल का कमाल देखने को मिला, जिन्होंने धोनी को आउट कर मैच को बचा लिया और घुमा कर रख दिया। बस फिर क्या होना था दोस्तों, चेन्नई की टीम हार गई 27 रन के अंतर से। दोनों के 14 अंक तो हो गए, लेकिन नेट रन रेट में आरसीबी बाजी मार गई और मैच को जीत गई। लेकिन मैच के बाद एक अजीब ही वाक्य देखने को मिला। दोस्तों धोनी ने किसी से भी हाथ नहीं मिलाया और ये पहली बार हुआ है, वरना तो वो ग्राउंड स्टाफ के साथ तक तस्वीरें खिंचवा के जाते हैं। और दोस्तों वो हाथ जोड़कर स्टेडियम की तरफ मैदान से बाहर गए, जिसका इशारा साफ था, धोनी ने संन्यास ले लिया है। और दोस्तों अब इस पर ऋतुराज गायकवाड़ का खुलासा हो चुका है। आपको बताया दोस्तों, धोनी के संन्यास पर खुलासा करते हुए ऋतुराज ने कहा, ऐसा लग रहा है कि पहली बार कुछ बोलते हुए मेरी जबान कांप रही है। आरसीबी के खिलाफ ना जीतना मुझे जितना चुभ रहा है, शायद उससे ज्यादा धोनी भाई को चुभा, और इसीलिए वो मैदान में सबसे हाथ नहीं मिला पाए। उनकी फीलिंग्स को उस समय पर ना तो कोई समझ सकता था, ना ही कोई अब समझ सकता है। लेकिन एक बात क्लियर है, वो शायद अब आगे हमें खेलते हुए नजर ना आए। और ये केवल और केवल आरसीबी से मैच हारने की वजह से नहीं है, बल्कि जो कुछ उनकी फिटनेस के साथ पिछले कुछ वक्त में हुआ है। अब उनकी नी सर्जरी को ही ले लीजिए या फिर उनकी बैक को ले लीजिए, उसमें इतना ज़्यादा पेन था कि कई मैचेस में वो खेल भी नहीं सकते थे, फिर भी खेलते थे। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अगले सीजन में खेलेंगे। ये संन्यास उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर आ चुका है और अब वो शायद सीएसके के साथ केवल एक मेंटोर या कोच बनकर ही जुड़ेंगे। दोस्तों गायकवाड़ का बयान दिल दहला देने वाला है। उन्होंने अगर क्लियर किया है, और वो चेन्नई के सबसे अंदर के लोगों के साथ रहते हैं जिनको धोनी की पल पल की खबर होती है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, धोनी का फैसला सही है या गलत संन्यास लेने का नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।